नारद जी बोले, हे राजन प्राचीन वरी। नारद जी तो प्राचीन वरी से कह रहे हैं, हे राजन प्राचीन वरी, भय नामक जो यवन राज, उसके सैनिक इष्टकारिण आज्ञा पालन करने वाले थे। अपने स्वामी कौन था? भय, उसकी इष्ट कारिण आज्ञा पालन करने वाले थे। ये दोनों प्रज्वार और कालकन्या के साथ अवनीम इमाम बिचेरुह इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। प्रज्वार और कालकन्या ये दोनों साथ साथ अवनीम इमाम इस पृथ्वी पर बिचेरुह विचरण कर रहे थे। तत एकदा दुर्लभसा एकदा, एक दिन यानी एक बार, रभसा बड़ी तेजी से, पुरंजनपुरी, पुरंजन नाम की जो पुरी थी उसको रुरुधु घेर लिया। हे नृप, हे राजन प्राचीन बरही, एकदा एक दिन, रभसा बड़ी तेजी से, पुरंजनपुरी, पुरंजनपुरी को रुरुधु चारों ओर से घेर लिया। जो भोग आढ्याम पृथ्वी के भोगों से भरपूर थी। भोग माने पृथ्वी के भोगों से, आढ्य माने भरपूर, धनवान थे। और जरत पन्नग पालिता, बूढ़े सांप के द्वारा, भाई सांप भी तो 100 वर्ष का हो गया, तो जरत बूढ़े, पन्नग 5 फनों वाले सांप के द्वारा, पालिताम सुरक्षित थी। अब ये पहुंच गए। अब कालकन्या पिपुरुषे पुरंजनपुरं वराया विभूता पुरुषा शब्दो निसारणाम्या। कालकन्या भी, कालकन्या अभी, वो कालकन्या भी बलात्, बलपूर्वक पुरंजनपुरम बुभुजे, पुरंजनपुर का उपभोग करने लगे। कालकन्या अभी, कालकन्या बलात्, बलपूर्वक पुरंजनपुरम, उस पुरंजनपुर को बुभुजे भोगने लगी। यया अभिभूता, कालकन्या से ग्रस्त होने पर, यया जिस कालकन्या से, अभिभूता ग्रस्त होने पर कोई भी पुरुष, सद्य शीघ्र ही, निसारताम इयात बलहीन हो जाता है। निसारता माने सारहीन अवस्था को, इयात माने प्राप्त, सारहीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये अभिभूता जिस कालकन्या से ग्रस्त होकर कोई भी पुरुष सद्य शीघ्र ही, निसारताम सारहीनता को यानी बलहीनता को, याद प्राप्त हो जाता है यानी बलहीन हो जाता है। तयोपभोज्यमानं वै यवना सर्वतो दिशं द्वारे प्रवेश्य सभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं। तया उस काल कन्या के द्वारा उपभज्यमानाम, जब नगरी को भोगा जा रहा था, तो यवना जितने भी यवन थे, जूड़ी, बुखार, खांसी, खोपड़ा, ये सब यवन है। ये सब यवनों ने सर्वतो दिशम, चारों ओर से, सर्वतो दिशम सभी दिशाओं से, द्वार भी प्रविश्य,
द्वार से प्रवेश करके और सकलामपुरी संपूर्ण नगरी को शुभ्रसम बहुत अधिक प्रार्थयन पीड़ित करने लगी। द्वार भी द्वारों से प्रवेश करके शुभ्रसम बहुत अधिक सकलामपुरी संपूर्ण नगरी को प्रार्थयन पीड़ित करने लगे। तस्यां सर्वेभ्यमानायाम् अभिमानी पुरंजना अवापोर्विधां सामान् कुटुम्बे ममताकुला। तस्यां उस नगरी के पुरंजनपुरी के प्रपीड्यमानायाम पीड़ित होने पर, तस्यां उस नगरी के प्रपीड्यमानायाम पीड़ित होने पर अभिमानी उस नगर का जो पुरंजन था वो उर्विधान तापान अवाप अनेक प्रकार के कष्टों को प्राप्त हो गया। उर्विधान अनेक प्रकार की, तापान तापों को दुखों को, अवाप प्राप्त हो गया। क्यों? कुटुंबी वो कुटुंब वाला था, बहुत बड़ा कुटुंब था, इसलिए ममता से आकुल हो गया, ममता से व्याकुल हो गया, क्योंकि बहुत परिवार वाला था। हाय मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी पुत्रियों का क्या होगा, इस प्रकार उसको ममता सताने लगी। कन्योपबुद्धो नष्टस्ते कृपणो विषयात्मका नष्टप्रज्ञो हरेश्वर्यो गन्धर्वो यमनिर्बलात्। कन्या के द्वारा, कौन कन्या? काल कन्या, उसके द्वारा उपबूढ़ा आलिंगन कर लिया गया, यानी राजा पुरंदर को भी काल कन्या सवार हो गई उस पर, हैं? तो क्या हो गया? नष्ट श्री, शरीर की कांति नष्ट हो गई, उपला हो गया। शुक्रवार को शुक्रवार कहने लगा, हैं? नष्ट श्री, उसकी कांति नष्ट हो गई। कल्पना, दीन दुखी तो था ही, विषयात्मक विषयों में मन लगा हुआ था। नष्ट प्रज्ञा, उसकी बुद्धि भी कमजोर हो गई, नष्ट हो गई प्रज्ञा माने बुद्धि। और गंधर्वों के द्वारा हृत ऐश्वर्य, उसका ऐश्वर्य हरण कर लिया गया। गंधर्वों के द्वारा और यवनों के द्वारा, गंधर्व ही और यवन ही, गंधर्वों के द्वारा और यवनों के द्वारा बलात्, बलपूर्वक हृत ऐश्वर्य, उसके ऐश्वर्य का हरण कर लिया गया। तो विशीर्णां सुपुरीपेक्ष प्रतिकूलाननादितान् पुत्रान् पौत्रान् कामाद्यान् रायां च गतशौरिणाम्। स्वपुरी, अपनी पुरंजनपुरी को, विशीर्णां नष्ट भ्रष्ट हुआ, बीच देख करके, और पुत्र स्त्री आदि सब प्रतिकूल, सब प्रतिकूल हो गए। अनादरता, अनादर करने लगे, प्रतिकूल हो गए सब, और अनादरता, अनादर करने लगे। कौन कौन? पुत्र, पुत्रों को, पौत्र, पौत्रों को, अनुग माने अनुयायी जो सेवक वगैरह थे, और अमात्य माने मंत्री, सब प्रतिकूल हो गए। अज्यायाम, पत्नी भी कैसी हो गई? गत सौहृदाम, उसने भी सौहार्द करना, प्रेम करना छोड़ दिया। जायांच, पत्नी भी गत बीत गया, उसका सौहार्द माने प्रेम ऐसी हो गई। और आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालामरिदूषितं दुरंसचिन्तापन्नो नहेरे तत्प्रतिक्रियाम्। आत्मानं, अपने को, राजा पुरंजन ने अपने को कन्या ग्रस्तम, काल कन्या से ग्रस्त देखा। काल कन्या ने मुझ पर भी आक्रमण कर दिया, ऐसा देखा। और पंचाल देश था,
अरे दूषितान, शत्रुओं से दूषित हो गए। शत्रुओं ने पांचाल देश पर आक्रमण कर दिए। अरे मैंने शत्रुओं के द्वारा दूषितान, दूषित हो गए पांचाल देश। तब तुरंत चिंताम आपन्ना, बहुत बड़ी चिंता को, आपन्ना माने प्राप्त, तुरंत जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी चिंता को प्राप्त हो गए। तत्प्रतिक्रिया न ले भी, इन सबको कष्टों को कैसे दूर किया जाए, तत् माने उनका कोई प्रतिकार दूर करने का उपाय न ले भी, उसको नहीं मिला। कामानभिलषं येनो यादयामास कन्यया विराटस्नेहा पुत्रदारसमालयम्। कामान अभिलषण, जीवन भर तो कामनाओं के अभिलाषा करता है। कामान, कामनाओं में अभिलाषा रखते हुए वो बड़ा दीन दुखी हो गया। यानी उसमें स्वयं भी कामनाओं में अभिलाषा लगी हुई है, इसलिए बड़ा दीन दुखी हो गया। और यादयामास कन्या, कन्या बिल्कुल नहीं चुप रही है, काल कन्या वृद्धावस्था, वो यादयामा, उसका उपभोग करने में लगी हुई है, एक छवि नहीं गंवाना चाहती है। तो विगत आत्मगति, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की गति कैसी होगी, ये भूल गया। और पुत्र पौत्रों के स्नेह में फंस गया। पुत्रान दारान च लालयन, पुत्रों को और पत्नी को और अन्य सबको लालयन, दुलार करता रहा। गंधर्वो यमुनाक्रांतं बालकन्योपवर्धिताम् आदौ प्रजघने राजाताम्बुलिमणिकामतः। पुरंजनपरी जी है, वो गंधर्वों के द्वारा, और पुरंजन राजा पुरंजन खुद गंधर्वों के द्वारा और यवनों के द्वारा आक्रांत हो गई वो नगरी। गंधर्व और यवन उनके द्वारा आक्रांत हो गई, और काल कन्या के द्वारा उपमा भी था, मसल डाली गई, काल कन्या सवार हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, मतलब ये है। तब हाथों प्रजक में राजा ने तामपुरीन, उस नगरी को अनिकामता, इच्छा न होते हुए भी हाथों प्रचक्र में छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथों माने त्यक्तों, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, प्रचक्र में तैयार हो गया। तामपुरी, उस नगरी को अनिकामता, कामना न होते हुए भी, इच्छा न होते हुए उस नगरी को छोड़ना चाह, यानी जब जीव निकलना चाह, पुरंजन तो जीव है ना, जब शरीर जीव सिद्ध हो गया तो वो निकलने की इच्छा की, भाई चलो इस शरीर से निकल। भयनामो व्रजो भ्राता व्रजवार प्रतिपस्या दधाताम्बुलिं कृष्णां भ्रातुर्भि अचिकीर्षया। भय नामक, भय जो था यवनों का राजा अग्रजा, वो बड़ा भाई था, उसका छोटा भाई प्रज्वारा माने बुखार भी प्रतिपस्थित आ गए, उपस्थित हो गए। अग्रज भ्राता भय है, भय नामनो अग्रज भ्राता, अग्रज भाई तो भय है। अब उसका छोटा भाई प्रज्वार उपस्थित हो गया। ताम कृष्णाम पुरीम ददाह, ताम उस कृष्णाम संपूर्ण पुरीम नगरी को ददाह भस्म कर दिया। मतलब कैसे भस्म किया? प्रज्वार आया ना, 107 डिग्री बुखार हो गए, थर्मामीटर भी पार हो गए हैं। तब ताम उस कृष्णापुरी संपूर्ण नगरी को दगा भस्म कर दिया, दाह कर दिया। क्यों? भ्रातु प्रिय चीज से, अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करने के लिए, कि मेरा भाई बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ तुमने आ गए और आकर के अपना काम कर दिया। तो भ्रातु अपने भाई का
प्रिय चिकीर्षया, प्रिय कार्य करने के लिए ताम कृष्णाम पुरीम, उस संपूर्ण कृष्ण माने संपूर्ण पूरी नगरी को ददा भस्म कर दिया। तस्याम संदयमानायां सपौरां समरेक्षता कौरुम्बिका कुटुम्बिन्या उपातव्यसान्वय। तस्याम उस नगरी के संदह्यमानायां भस्म होने पर, नगरी में तो बुखार आ गया, अब तस्याम उसके संदह्यमानायां भस्म होने पर, सपौरः पूर्वासियों के सहित, सपरिच्छदः संपूर्ण सामग्रियों के सहित, कौटुंबिकः वो कुटुंबी राजा भुवंजन, स अन्वयः अपने परिवार के सहित, कुटुंबिन्या अपनी गृहिणी के सहित, उपातप्य तो बहुत संतप्त हो गया, दुखी हो गया। कौटुंबिकः वो कुटुंबी था, कुटुंबिन्या अपनी कुटुंबिनी के साथ, सान्वयः अपने कुल के साथ, अन्वय माने वंश, अपने वंश के सहित, उपातप्य बहुत दुखी हो गया। यवनो प्रवृद्धायतनो प्रस्थायां कालकन्यया पुण्यां व्रजवार संश्रेष्टा पुराणोराज्ञा। यवनों के द्वारा उपरुद्ध आयतन, सारे सभी द्वार घेर लिए गए। उपरुद्ध माने घेर लिए गए, आयतन माने घर के द्वार, आयतन माने घर है, यवनों के द्वारा घेर लिया गया। फिर ग्रस्तायाम कालकन्या, उस पर भी वो कालकन्या ने ग्रस्त लिया, उसको कालकन्या ने दाब लिया, ग्रस्त हो गया। और पुर्याम नगरी को प्रज्वार संसृष्टा, बुखार ने घेर लिया। तब पुरपालः, नगर का पालन करने वाला, जो 5 कोनों वाला सांप, वो पुरपाल नगर का रक्षक है, वो अन्नतप्य, वो भी दुखी हो गए। क्या करे बेचारा, 100 वर्ष तक तो रहा। न से के शोभितम तत्र चोरुके ततो बन्धुमेच्छतो प्रेषा घोरराजिव सामना। सह वो सांप, पुरपाल बने नगर का रक्षक, अभी तुम रक्षा करने के लिए, अभी तुम मने रक्षित, रक्षा करने के लिए न से के वही नहीं समर्थ हुआ। कुरुकृत, बहुत ज्यादा कष्ट होने के कारण, पूर्व मने अधिक, कृत मने कष्ट, अधिक कष्टों के कारण, पूर्व वेपथु बहुत ज्यादा कांपने लगा। पूर्व मने बहुत अधिक, वेपथु मने कंपन उत्पन्न हो गया। और गंतुमय इच्छा तो वहां से जाना चाहा, भाई निकलो चलो, ये 5 मन वाला सांप यही श्वास निकलना चाह, ये पुरपाल को नगर का रक्षक 5 मन वाला सांप को भी जाने की इच्छा किया कि अब चल दो यहाँ से। गंतुम इच्छा ततो माने वहां से, गंतुम जाने के लिए, इच्छा करने लगा। जैसे सह वो सांप वृक्षकोटनाथ सानलात है, सानलात है ना, इसमें सोनलात, जैसे सोनलात, सामान्य वो सांप, अनलात बने आग लगी है जिससे, जिसमें ऐसे वृक्षकोटनाथ, वृक्ष के खोखले से जैसे सांप निकल जाता है, स अनलात आग के सहित, यानी जिसमें आग लग चुकी है, ऐसे वृक्षकोटनाथ, वृक्ष के खोखले से जैसे सांप निकल कर चल देता है, ऐसे वो नगर का रक्षक 5 बनों वाला सांप ततो गंतुम ऐच्छत, वहां से जाने की इच्छा प्रकट की। शिथिलावयवो यर्हि गंधर्वै हृतपौरुषा यवनैरविराजन् शिथिल अवयव, उसके सारे अंग शिथिल हो गए, शिथिल हो गए, अवयव माने अंग। और यही जब गंधर्वों के द्वारा, गंधर्वों ने रात और दिन
उन गंधर्वों के द्वारा हृत पौरुष पौरुषहरण कर लिया गया, यानी 100 वर्ष बीत गए, वहां तक पौरुष रहेगा। गंधर्वों के द्वारा हृत पौरुष पौरुषहरण कर लिया गया। और हे राजन, यवनैः अरिभिः उपरुद्धा, आरि माने शत्रु, यवनों के द्वारा उपरुद्धा घेर लिया गया, शत्रु यवनों ने घेर लिया। तो सब घेर करके रुरोध, वो रोने लगा। अब रोने लगा। दुहित्री पुत्र पौत्रास जामिता मातृभाषला स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरीक्षतम्। दुहित्री पुत्रियों का शोक करने लगा, पुत्रों का पौत्रों का शोक करने लगा। जामी माने स्त्री, जामाति माने दामाद, और पार्षद माने अन्य सभी कुटुंब के लोग, उनका शोक करने लगा। केवल स्त्री पुत्र पुत्रियों में स्वत्व अवशिष्टम, अपनापन की भावना ही शेष रह गई। स्वत्व माने अपना की भावना ही अवशिष्टम शेष रह गई। और यदि किंचित, जो कुछ भी, गृह माने घर, कोश माने धन, परीक्षित माने सामग्री, ये सब मेरे हैं, ये सामग्री मेरी है, ये खजाना मेरा है, बस केवल स्वत्व ही शेष रह गया। तुम्हारा तो है, लेकिन साथ में कुछ नहीं जाने वाला, जाएगा कुछ चीज नहीं जाने। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दद्यो ब्रह्मयादीनो विप्रयोगोपस्थिते। अहम, ये मैं, मम इति, ये सब मेरा है, इति स्वीकृत्य, ऐसा स्वीकार करके, गृहे, घर में ही, वो कुमति गृही, बुद्धि वाला गृहस्थी, दीना, दुखी हो करके, परमदया, स्त्री के साथ दध्य, ध्यान करने लगा, चिंता करने लगा। परमदया, स्त्री के साथ, स्त्री के सहित दध्य, ध्यान करने लगा। क्यों? कि विप्रयोग उपस्थित, पत्नी के साथ वियोग उपस्थित होने वाला है। परमदया, स्त्री से विप्रयोग माने वियोग उपस्थित हो रहा था, इसलिए वो बड़ा दीर्घयोगी हो गया और दध्य, बहुत ज्यादा ध्यान करने लगा, यानी चिंता में पड़ गया। क्या चिंता लग गई उसको? लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्धिष्यते कथं तेषां बालकाननुशोचति। लोकांतरम गतवती मई, मई माने मेरे, लोकांतरम परलोक, गतवती चले जाने पर, मेरे, मई माने मेरे, लोकांतरम माने परलोक, गतवती चले जाने पर, ये कुटुंबिनी, मेरी गृहिणी अनाथ हो गए, ये चिंता करने लगा। और ऐसा कथम वर्तिष्यते, ये जिंदगी कैसे चलाएगी? ऐसा माने ये कथम माने किस प्रकार, वर्तिष्यते वर्ताव करेगी, ये जीवन निर्वाह कैसे करेगी? बालकान अनुशोचति, बालकों के लिए शोक करती रहेगी। बालकान अनुशोचति, बालकों के प्रति शोक करती हुई, ऐसा यह कथम कैसे वर्तिष्यते निर्वाह करेगी? बेचारी बहुत अच्छी, न मय्यनासिते भुङ्क्ते नाश्नाते स्नाति मत्परा मय्युषकेषु सन्तस्ता दर्शिते यतभाव्यात्। मैं अनासिते, जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता था तब तक न भूखते, ये भी नहीं खाया करती थी, कितनी अच्छी थी है। मैं, मेरे, अनासिते है कि अनासिते, मेरे भोजन न करने पर न भूखते, ये भोजन भी नहीं करती थी। और अस्नाते, मेरे स्नान न करने पर न अस्नाति, स्नान भी नहीं करती थी। इतनी मतपरा, मेरे परायण थी, अधीन थी, मुझको मानती थी। मैं रुष्टे, मैं अगर क्रोधित हो जाता तो सूत्रम
संत्रस्ता, बहुत भयभीत हो जाती थी। मैं रुष्टे, मेरे रुष्ट हो जाने पर सुख संत्रस्ता, अच्छी प्रकार से त्रस्त हो जाती थी, भयभीत हो जाती थी। और भर्षिते, मेरे डांट देने पर भयात, भय के कारण यतवा, चुप रह जाती थी। भर्षिते, मेरे डांटने पर भयात, भय के कारण यतवा, वाणी का संयम कर लेती, यानी चुप रह जाती थी। प्रोधयति मां विद्यां युधिष्ठे शोककर्षिता वर्धेदग्र्यमेधीयां वीरशूरविनेष्यति। मां अभिज्ञा, मुझे अज्ञानी को प्रबोधयति, बार बार बोध देती थी, ज्ञान दिया करती थी। अभ्युष्टे, जब मैं परदेश चला जाता, बेसिते मैंने परदेशगति, जब मैं परदेश चला जाता था तो शोक कर्षिते, शोक के कारण बेचारी दुबली हो जाया करती। तो एतद ग्रह में धीयम धर्म वर्तम, इस गृहस्थी के मार्ग को यदि वीरसु, ये वीर पत्नियों की, वीर पुत्रों की माता है, वीरसु, वीर पुत्रों का जन्म देने वाली है, लेकिन एतद ग्रह में धियम वर्तम, इस गृहस्थ के मार्ग को न इससे नहीं चला पाएगी। क्या करेगी? क्योंकि मैं तो परदेश में परलोक चला जाऊंगा, तो मेरी स्त्री में ये दशा हो जाएगी। अकथम दारकादीना दारकेर्वा परायणा वरिष्यन्ते मयि गृहे विज्ञाना वैदोदतो। तो ये तो पत्नी की दशा थी। अब दारका, मेरे पुत्र दीना, बड़े दुख दिखे हो जाएंगे। कथम, ये कैसे निर्वाह करेंगे? दारकीवा, मेरी पुत्रियां परायणा, मेरे ही आश्रित हैं। मैं गते, मेरे चले जाने पर वर्तिष्यन्ते, कथम नु पहले है, कथम नु वर्तिष्यन्ते, कैसे जीवन निर्वाह कर पाएंगे? मैं गते, मेरे चले जाने पर कथन, इस प्रकार से वर्तिष्यन्ते, बर्ताव कर पाएंगे, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? इनकी दशा तो ऐसे हो जाएगी जैसे उदधौ, समुद्र के बीच में भिन्न नाव, कोई नाव फट जाए तो यात्रियों की क्या गति होगी? वो तो डूब ही जाएंगे। उदधौ, समुद्र में टूटी हुई नाव के समान यात्रियों की जो दशा होती है, वही दशा इनकी हो जाए। एवं कृपया बुद्ध्या शौचन्तमवतरणं ग्रहीतुं क्रियधीरेणां भयानां। एवं, इस प्रकार कृपणया बुद्धिया, कृपण बुद्धि से शोचंतम, वो शोक कर रहा था, लेकिन अतदर्हणम, वो शोक करने योग्य नहीं था। उसमें शोक करोगे, रोगे, माथा पीटोगे तो क्या हो? काल आएगा, ले ही जाएगा वो तो। शोचंतम, जो शोक कर रहा था, तत् अर्हणम, वो शोक करने के अर्हण योग्य नहीं था। उसी समय एनम गृहीतुम, उसे पकड़ने के लिए कृतधी, बुद्धि बनाकर भय नामक यवनराज अभ्यपद्ध, काल का भय। उसी समय एनम, इसको गृहीतुम, पकड़ने के लिए कृतधी, बुद्धि बना करके, कृत माने कर लिया, धी माने बुद्धि, इसको पकड़ना है, ऐसे बुद्धि बना करके भय नामक यवनराज अभ्यपद्यत, पहुंच गया। पशुवत यवनैरेष पशुवत, पशु के समान बांधकर, यवनई, यवनों के द्वारा, ऐसा यह राजा पुरंजन स्वगम क्षयम नियमाना, अपने स्थान यानी यमलोक ले जाया गया, यानी ले जाने लगे।
स्वकम अपने, और छी अर्थ है निवास अर्थ में, तो छह माने निवास, अपने निवास, और यमलोक नियमाना ले जाने लगे। तब अनुपथा उसके अनुयायी लोग, कुटुंबी लोग, सोचता सो करते हुए अन्वत द्रवन पीछे पीछे चलने लगे, राम नाम सत्य करते हुए, सोचता सो करते हुए, अनुपथा अनुयायी लोग अन्वद्रवन पीछे चलने लगे, और भ्रसम आतुरा बड़े दुखी हो रहे थे, जो साथ चल रहे थे। भ्रसम बहुत अधिक, आतुरा दुखी हो रहे थे। पुरी विहायो भगतो वरदो भुजंगमा यदा तमेवानुपुरी विषयणा प्रकृतिं गता। उपरुद्धा भुजंगमा, अभी तक सांप जो था 5 मन वाला वो रोके रहा, लेकिन जब वो भी पुरी विहाय, पुरंजनपुरी को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर वो भगता वो भी चला गया। भुजंगमा वो 5 मालों वाला सांप उपरद्धा अब तक रुका रहा और शरीर को ही रोके रहा, यवनों के द्वारा रोका गया, लेकिन अब पूरी विहाय नगरी को छोड़कर, शरीर को छोड़कर उपगता वो भी चला गया। यदा जब गया तम एवं अनु, उसके बाद वो पूरी नगरी विशीर्ण नष्ट भ्रष्ट हो गई, प्रकृति करता अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई, यानी पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, जल जल में मिल गया, आकाश में मिल गया, अपनी अपनी प्रकृतियों को, शरीर के सभी पंचमहाभूत प्राप्त हो गए। विकृष्यमाणा प्रसवं यवनेन बलीयसा नाविदत्तं साविष्टा सखायं सुहृदं पुरा। यवनेन बलीयसा, बलवान यवन के द्वारा, बलीयसा माने अत्यंत बलशाली, यवनेन यवन के द्वारा, प्रसवम बलपूर्वक, विकृष्यमाणा खींचा जा रहा था, तब न विंदत तमसाविष्टा, न अभी तक वो नहीं जान सका, इतना तमसा अंधकार से आविष्ट माने ग्रस्त था। क्या कि पूरा पहले सुहृदम हितैषी जो सखा था उसकी याद अब तक नहीं आई, वो अभिज्ञात नाम सखा था, तो तमसा अविष्टा, इतना अंधकार से ग्रस्त हो गया कि पूरा पहले के सुहृदम हित करने वाले सखायम अपने मित्र को न अभी तक नहीं प्राप्त किया, यानी स्मरण नहीं किया। अच्छा, इसको जो है बाद में घर देना, अभी तो हम घरे दे रहे हैं, बाद में जहाँ हो वहाँ दे। तम यज्ञ पशवो नेना संज्ञप्ता येदयारुणा उठारे चिंतितो स्मरन्तो विवनश्यः। तम माने उस पुरंजन को, पशव वे सब पशु लोग जो अनेन संज्ञप्ता, जिसकी राजा पुरंजन ने बलि दी थी, अदयालुना दया रहित हो करके, अदयालुना दया रहित हो करके राजा पुरंजन ने संज्ञप्ता जिनकी बलि दी थी वो वहां पर उठा रही कुल्हाड़ों के द्वारा चिच्छेद उसको काटने लगे। क्यों? कि तुमने इसी प्रकार हमको मारा था, इस प्रकार वो सीधे देने लगे। कुठार माने कुल्हाड़ों के द्वारा चिच्छेद काटने लगे। क्रुद्धा क्रोधित हो रहे थे। अस्य तत् अमीवम स्मरंता, अस्य इस पुरंजन के, तत् उस अमीवम उत्पीड़न को स्मरंता स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ों से काटने लगे कि तुमने इसी प्रकार तड़पा के हमको मारा था। और अमीवम माने उसके उत्पीड़न को स्मरंता स्मरण करते हुए
कुल्हारों से क्रुद्धा क्रोधित होकर के चिचिबुल काटने लगे। तब अनंत पारे तमसे अनंत पारे तमस, भयंकर अंधकार जिसका कोई पार ही नहीं, अंत ही नहीं, ऐसे तमस अंधकार में मग्न डूबा रहा। समा बहुत वर्षों तक, नष्ट स्मृति, उसकी स्मृति नष्ट हो गई। अशाश्वती ही समा, बहुत वर्ष, शाश्वती माने अनेकों, समा वर्षों तक आर्तिम अनुभूय, दुख का अनुभव करता रहा। शाश्वती समा, शाश्वती माने अनेक, समा माने वर्षों तक आर्तिम पीड़ा का अनुभव करता रहा। और प्रमदा संग दूषित, स्त्री का संग करते करते दूषित हो चुका था और उसी का ध्यान करते करते उसने शरीर त्यागा था। तो अगला जन्म स्त्री का मिल गया उसको। तामेव मनसा तामेव, उसी स्त्री को ही मनसा, अपने मन से ग्रहण करता हुआ ध्यान करता रहा। इसलिए प्रमदोत्तमा बभूव, स्त्रियों में उत्तम स्त्री बनी। प्रमदा माने स्त्री और उत्तम माने उत्तम। प्रमदा उत्तमा बभूव, एक उत्तम स्त्री का जन्म प्राप्त किया। अनंतर माने अगले जन्म। कहाँ पर? विदर्भस्य राजसिंहस्य, वेश्मनी, विदर्भ राज के वेश्मनी माने घर में उसे एक उत्तम स्त्री का जन्म मिला। वेश्मन माने गृही, विदर्भ राज के घर में उत्तम स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। अब जब वो विवाह के लायक हो गई तो उपये में वीर्यपणा, वीर का शुल्क चुका करके, माने उसको लेने के लिए बहुत से राजा लोग आए, क्षत्रिय लोग आए, उन सबको परास्त किया। तो पराक्रम का शुल्क चुकाने पर ही वो प्राप्त हुई। तो वीर पराक्रम का शुल्क चुकाने पर प्राप्त होने वाली वैदर्भी, उस विदर्भ राज कन्या के साथ मलयध्वज ने उपये में विवाह किया। ये मलयध्वज कहाँ का था? पांड्य देश का राजा था। पर पूरन जया, पर माने शत्रुओं के, पूर्व माने नगरों को, जया माने जीतने वाला था। पर पूरम जया, शत्रुओं के नगरों को जीतने वाला था। तो युद्ध में राजन्या क्षत्रियों को निर्जीत जीत करके राजा मलयध्वज ने वैदर्भी, उस विदर्भ राजकन्या के साथ उपये में विवाह किया। तस्यां सौजन्या चक्र आत्मजामसि दक्षिणा योगेन सप्तसुतान् सप्तद्रविणभूभृशः। तस्यां, अब तो पत्नी हो गई विदर्भ राज कन्या में से। आत्मजाम, पुत्री को जन्यान चक्र उत्पन्न किया। कैसी पुत्री? असित ईक्षण कजरारे नेत्रों वाली। आत्मजाम माने पुत्री को जन्यान चक्र उत्पन्न किया। और यवीयसा, उससे छोटे सप्तसुता, 7 पुत्रों को उत्पन्न किया। यवीयसा माने छोटे सप्तसुतान, 7 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे 7 द्रविड़ देश के भूभृता राजा हुए। एकैस्या तेषां राजन् भर्गुरमर्गुरं रोचते यद्वदने मयि मन्वन्तरं परम्। एकैकस्य, एक पुत्र के, तेषां उनमें से, एकैकस्य एक पुत्र के, अभवन उत्पन्न हुए। कितने? हे राजन, अर्बुदम अरब संतान उत्पन्न हुए। अर्बुदम
अरब अरब संताने तेषां एकैकस्य उनमें से एक एक के पुत्र हुए। यद यद वंशधर जिसके वंशधर लोग मन्वंतरम परम मन्वंतर के अंत तक महीम पृथ्वी का भोक्ष्यते उपभोग करेंगे। यद वंशधर जिसके वंश चलाने वाले पुत्र आदि मन्वंतरम परम मन्वंतर से अधिक समय तक महीम पृथ्वी का भोक्ष्यते उपभोग करेंगे। अब बड़ी लड़की रहेगी। अगस्त्य प्राग दुहितरम पहले उत्पन्न हुई जो दुहिता मने पुत्री, उसके साथ अगस्त्य उपये में अगस्त्य मुनि ने विवाह किया। अगस्त्य मुनि ने प्राग दुहितरम पहले की पुत्री पहली सबसे बड़ी पुत्री के साथ उपये में विवाह किया। ऐसी भी पुत्री धृतव्रताम व्रत धारण करने वाली थी। यस्याम जिसके गर्भ से दृढ़च्युतो जाता दृढ़च्युत नाम का पुत्र उत्पन्न होता। यस्याम जिसमें से दृढ़च्युत नाम का पुत्र जाता उत्पन्न होता। और इधमवाह आत्मजो मुनि उसका पुत्र कौन हुआ? इधमवाह दृढ़च्युत का पुत्र मुनि इधमवाह दृढ़च्युत का पुत्र इधमवाह मुनि हुए। यानी अगस्त्य के हुए दृढ़च्युत और दृढ़च्युत से हुए इधमवाह मुनि। विभज्य तनये भ्याचनाम राजर्षि मलयध्वजा आर्यारेषु कृष्णं सजगामकाचलम्। तनेभ्यः पुत्रों के बीच में पुत्रों के लिए क्षमा पृथ्वी का विभज्य बंटवारा कर दिया कि यहाँ के राजा तुम, यहाँ के राजा तुम। तो तनेभ्यः पुत्रों के लिए क्षमा पृथ्वी का विभज्य विभाग करके राजर्षि मलयध्वज कृष्ण अरिराधेषु कृष्ण की आराधना करने के लिए कुलाचलम जगामो कुल पर्वत पर चले गए। राजर्षि मलयध्वज कृष्ण अरिराधेषु कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से कुलाचलम कुल पर्वत पर जगाम चले गए। सुदान भोगान वैदर्भी मनिरेक्षणा ऐसे गए कुल पर्वत हित्वा सब कुछ छोड़ करके ग्रहान घर को सुतान पुत्रों को भोगान भोगों को हित्वा त्याग करके कृष्ण की आराधना करने के लिए कुल पर्वत पर चले। अब वैदर्भी विदर्भ राजकन्या यानी उसकी पत्नी वो मधिरेक्षणा अलसाय नेत्रों वाली वो विदर्भ राजकन्या पांडेसम अनुधावत पांड्य देश के राजा अपने पति के पीछे गए। पांडेसम पांड्य देश के ईश माने राजा उसे अनु माने पीछे धावत माने अधावत पीछे चली यानी उसी के साथ पांड्य देश के राजा के साथ मलयध्वज के साथ मतलब ये है उसकी विदर्भ राजकन्या भी गई। जैसे ज्योत्स्नेव रजनीकरण जैसे चांदनी चंद्रमा के पीछे जाती है। ज्योत्सन माने चांदनी रजनीकरण माने चंद्रमा उसके साथ जैसे चांदनी चली जाती है ऐसे अपने पति के साथ विदर्भ राजकन्या भी चली गई। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्यशैले नित्या मनोनिशम्। तत्र जहाँ पर गई वहाँ चंद्रवसा ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ हैं। चंद्रवसा ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ हैं।
तत्पुण्य सलिलई, उन नदियों को पवित्र जल से नित्यम प्रतिदिन उभयत्र आत्मनो मर्जन, दोनों से अपनी आत्मा को स्नान कराती। उभयत्र माने भीतर से और बाहर से है। तत्पुण्य सलिलई, उन नदियों के पुण्य माने पवित्र, सलिल माने जल से, नित्यम प्रतिदिन उभयत्र माने दोनों तरफ भीतर और बाहर अपने शरीर का मर्जन स्नान कराती है। कंदार कंद और ऋषि माने बीज, गुठली, बीजों के मतलब फलों की गुठलियां हैं। इनके द्वारा मूल, फल, पुष्प, पाना माने पत्ते, तना माने घास और उदक माने जल, इनके द्वारा वर्तमान जीवन निर्वाह करने लगे। कंदमूल, फल, गुठली आदि खाने लगे और तप करने लगे। और शनई, धीरे धीरे, गात्र कर्षणम, शरीर को कस कर देने वाले, शरीर को दुबला बना देने वाले तपस्या में आश्रिता बैठ गए, तपस्या करने लगे। शीतोष्ण वर्षाणि श्रुतिभासे प्रिया प्रिये, सुख दुःखे द्वन्द्वान् समदर्शनम्। शीत उष्ण माने सर्दी गर्मी, वात माने आंधी और वर्षा, क्षुध माने भूख और पिपासा माने प्यास, प्रिय और अप्रिय जो कुछ भी मिले, चाहे दुख सुख हो चाहे दुख हो, सुख और दुख, इति द्वंद्वानि, सुख दुख आदि के द्वंद्वों को अजयत, जीत लिया। समदर्शना, वे समदर्शी हो गए। सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि सबको समान समझते हैं। समदर्शन, समान दर्शन, दर्शन करने लगे, एक भाव से ही देखने लगे। तपसा विद्या पक्वा रसायो नियमैनमे, युजे ब्रह्मणः विद्याचार्यासया। तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, पक्व कसाया, उनके सारे पाप पक गए, भस्म हो गए। पक्व माने पक गए, यानी भस्म हो गए। तपस्या और विद्या के द्वारा उनके कसाय माने हृदय के मैल, और नियमई, नियमों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मणि परम परमात्मा में आत्मान युजे, अपनी आत्मा को लगा लिया। विहित माने जीत लिया, अक्ष माने इंद्रियां, अनिल माने प्राणवायु और आशय माने अंतःकरण है। विजित, जीत लिया, अक्ष माने इंद्रियों को, अनिल माने प्राणवायु को और आशय माने अंतःकरण को, सबको जीत लिया। आस्ते स्थान स्थाणुर्य, धूप की तरह एकत्र एक स्थान पर आस्ते बैठ गए, धूप की तरह एक ही स्थान पर स्थिर हो गए। कितने दिनों तक? दिव्य वर्षस्तम, दिव्य 100 वर्ष के लिए धूप की तरह एक स्थान पर स्थित हो गए। और वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में रति माने प्रेम उद्वहन धारण कर लिया। न अन्यत वेद, अन्य कोई भी वस्तु पर कोई ध्यान नहीं जाता था। न अन्यत वेद, अन्य किसी वस्तु को नहीं जानते थे। केवल भगवत वासुदेवे, भगवान वासुदेव में ही रति उद्वहन, रति माने प्रेम धारण करते थे। सब व्यापकतया उन्होंने विराम ले लिया। क्यों? अमर्ष साक्षिणम, अमर्ष माने अंतःकरण के साक्षी कौन? आत्मा। वो आत्मा
व्यापकतया, देह आदि उपाधियों से सब में व्यापक है, देह आदि उपाधियों से युक्त है। और व्यतिरिक्ततया, सबसे अलग भी है, देह आदि उपाधियों से व्याप्त है, देह आदि उपाधियां हैं उसमें, और व्यतिरिक्ततया उनसे भिन्न है। इस बात को विद्वान जानते थे। स्वप्न, जैसे स्वप्न में कोई देखता है कि मेरे सिर को किसी ने काट लिया, सिर कटा नहीं है, कटा भी नहीं है, और लेकिन स्वप्न में कट भी गया है। ऐसे ही देह आदि उपाधियों से आत्मा व्याप्त भी है और व्याप्त नहीं भी है। व्यापकता है, आत्मा सब में व्याप्त, आत्मा में देह आदि उपाधियां व्याप्त हैं, और व्यतिरिक्ततया देह आदि उपाधियों से भिन्न भी है। इस बात को जानते थे। इसलिए ऐसे जानते थे कि साक्षात गुरु पद नहीं, साक्षात भगवतोक्तेन, साक्षात भगवान के द्वारा उपमाने कहे गए। कौन है भगवान? गुरुणा, सबके गुरु हैं। ऐसे हरिणा, भगवान के द्वारा, हे राजन, जो साक्षात भगवान ने कहा था। और विशुद्ध ज्ञान दीपेन, अंतःकरण के चारों ओर विशुद्ध विज्ञान का दीपक जलाया था। स्फुरता, जो फुर कर रहा था दीपक ज्ञान का, विश्वतोमुखम, अंतःकरण के चारों ओर, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने समझ लिया है। विशुद्ध ज्ञान के दीपक के द्वारा जो चारों ओर से जल रहा था, और भगवान ने जिनका उपदेश दिया था, उन्होंने समझ लिया कि अंतःकरण के साक्षी कौन है? आत्मा, और उपरमा, वो शांत हो गए। परे ब्रह्मणि च आत्मानं परं ब्रह्म तदात्मने देशमानो ध्यायेत् च तस्मात् उपरामः। परे ब्रह्मणि आत्मानं, परम ब्रह्म में उन्होंने आत्मा को देखा। परे ब्रह्मणि, परम ब्रह्म में आत्मानम, अपने को देखा, तथा आत्मनि, अपने में परम ब्रह्म को देखा। आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को अपनी आत्मा में देखा। बीक्षमाणा, देखते हुए, विहाय अस्मात् उपरनाम, इस लोक को त्याग करके उपरनाम, शांत हो गए हैं। परम ब्रह्म में अपने को और अपने में परम ब्रह्म को, बीक्षमाणा, देखते हुए, इच्छाम विहाय, सभी इच्छाओं को, तत्व विचार को, सबका त्याग करके, अस्मात्, इस संसार से, उपरनाम, शांत हो गए, यानी चले गए। पतिं परम धर्मज्ञं वैदर्भीमयध्वजां प्रेम्णा पर्यटयत्वा भोगान् सा पतिदेवता। वैदर्भी, जो विदर्भ राजकन्या थी, वो पति, अपने पति को, जो पति परम धर्मज्ञ थे। कौन थे पति? मलयध्वज। पति, पति को, जो परम धर्मज्ञ थे। कौन थे धर्मज्ञ पति? मलयध्वज। विदर्भ राजकन्या प्रेमणा, प्रेम पूर्वक परिचरण, उनकी सेवा करती है। उसे पता नहीं लगा कि ये चले गए, और सेवा कर रही है। प्रेमणा, प्रेम से, परिचरण, सेवा करती रही है। भोगान हित्वा, भोगों को त्याग करके पति की सेवा में मस्त थी, क्योंकि पति ही उसके देवता थे। चीरवासा, जिथे उड़े गुदड़े वस्त्र पहने हुए थे। व्रत क्षामा, व्रत करते करते क्षाम माने दुर्बल हो गई थी। बेली भूत शिरोरुहा, सिर के जो केस हैं उसको बेली बन गई थी, लटे पड़ गई। कंघा वगैरह तो हम मिलता नहीं, जो चला में कंघा, बेली भूत शिरोरुहा, केसों के लटे पड़ गई। उपपति, पति के समीप बभौ, वो शोभायमान हो रही थी। जैसे शांत हो गई शिखा जिसकी, ऐसी अनलम आग के समान
शांत हो गई हैं, शिखा माने लपटें जिसकी, ऐसे अग्नि के समान वो शांत भाव से उपपतिम पति के समीप बभौ शोभामान हो रही। अजानती प्रियतमं यतो परतमं यथा पूर्वमुपाचरत्। प्रियतमम अजानती, अपने प्रिय के विषय में उसे मालूम नहीं हुआ था। अपने प्रियतम के विषय में अजानती, नहीं जानती थी कि उपरतम ये मर गए हैं। ऐसी अंगना वो स्त्री पति के विषय में जिसे ज्ञान नहीं हुआ, तो सुस्थिरम अत्यंत स्थिर, आसनम आसन आसाध्य लगा करके यथापूर्व पहले की तरह जैसे रोज सेवा करती थी, उपाचरत उसकी सेवा में लगी थी। सुस्थिर आसन बिछा करके आसन में विराजमान हो करके यथापूर्व पहले की तरह उपाचरत सेवा करती है। यथा नोपलभेतं पुष्पाणं परिदर्शति आशेषं विघ्नयया युधभ्रष्टामृगीयः। यदा जब पत्युः अर्चति, पति का पूजन करती हुई, अंग्रौ पैरों में, ऊष्माणम गर्मी, न उपालभेद नहीं मालूम पड़ी, पैर ठंडे लगे। पैरों का पूजन किया तो पैर ठंडे पड़े। तो यदा जब पत्युः अर्चति, पति की अर्चना करती हुई, अंग्रौ पैरों में, ऊष्माणम गर्मी, न उपालभेद नहीं प्राप्त हुई, तब संविघ्न हृदय आसी, तब उसको पता लगा कि ये तो गए, तब दुखी हृदय वाली हो गई। संविघ्न हृदय आसी, व्याकुल हृदय वाली हो गई। कैसे व्याकुल हो गई? यूथ भ्रष्टा, जैसे अपनी झुंड से बिछड़ी हुई, यथा मृगी, जैसे मृगी दुखी हो जाती है, अपने यूथ माने झुंड से भ्रष्ट होकर बिछोड़ करके जैसे मृगी हो दुखी हो जाती है, ऐसे वो दुखी हो गई। आत्मानं शोचति दीनं मन्दो विप्लवाश्रये नानाशिष्य विघ्ने सुस्वरं प्ररोदसा। आत्मानं सोचती, अपने विषय में शोक करने लगी, यानी आत्मानं अपने विषय में सोचती, शोक करती रही कि मैं तो दीन हो गई, अबंधुम, अब मेरा कोई बंधु नहीं बचा। तब विप्लवाश भी व्याकुलता से भरे अपने आंसुओं से स्तनों आसिंच्य, अपने स्तनों को आंसुओं से सींच रहा। और बिबी ने उस जंगल में सुस्वरम, बड़े गला फाड़ फाड़ करके, सुस्वरम माने बढ़िया स्वर से नहीं, गला फाड़ फाड़ करके, पर रोद सा वो रोने, गला फाड़ फाड़ कर रोने। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदतिमेकरां दस्युभ्यः चक्रमण्डुभ्यो विद्रैः पातुमर्हसि। हे राजर्षे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। उदधि मेखलां, समुद्र से घिरी हुई, इमाम, इस पृथ्वी को, दस्युभ्यः ब्राह्मणों से, छत्रबंधुभ्यः नीच क्षत्रियों से, बिभ्यतीम, जो भय खा रही है इस पृथ्वी को, त्रातुम अर्हसि, रक्षा करने के योग्य हो। माने उठो और उदधि मेखला, उदधि माने समुद्रों से घिरी हुई, मेखला माने जैसे मेखला कमर में चारों तरफ पड़ी होती है ना, तो उदधि मेखला समुद्रों से घिरी हुई है इस पृथ्वी को, जो दस्युभ्या ब्राह्मणों से, छत्रबंधुभ्या अधम क्षत्रियों से, विभ्यति भयभीत हो रही है, इसको पातुम अर्हसि, रक्षा करने की योग्य है। उठो और इसकी रक्षा करो। एवं विलपते बाला विपिने विलपावनि परिहापादयो रोदो रुदयस्नुर्वर्धय। एवं इस प्रकार बाला वो स्त्री विपिने जंगल में विलपति विलाप कर रही थी।
पतिम अनुगता, पति के पीछे वो भी गई थी, वो भी अपना पति की सेवा में लगी थी। पतिम अनुगता, पति के अनुमने पीछे गता गई हुई थी। भर्तु पादयो पतिता, पति के पादयो चरणों में पतिता गिर गई और रुदंती रो रही थी। अश्रूणि अवर्तय, आंसुओं की वर्षा कर रही थी, यानी आंसू बहा रही थी। चिताम दारुमयीं चित्वा तस्यां प्रत्युरैव आदित्यं मरणे विरमन्ति मनोरथे। दारुमयी चिताम चित्वा, लकड़ियों की चिता बनाई। दारुमयी माने लकड़ी की, चिताम चित्वा, लकड़ियां चुन करके चिता लगाई। और तस्याम, उस चिता पर पत्युः कलेवरम, पति के शरीर को स्थापित कर दिया। पत्यु, पति के, कलेवरम, शरीर को रख दिया। और आदित्य, आग लगा दी। और आग लगा कर विलपंती, विलाप करती हुई, अनुमरणे, पति के साथ ही मृत्यु का निश्चय कर लिया। विलपंती, विलाप करती हुई है। अनुमरणे, मरने के लिए। मनोदधे, मन ने विचार किया। यत्र, तत्र पूर्वतरः कस्य ब्राह्मणान् भवान् सान्त्वयन् वरुणः सम्नामारुदति प्रभो। इसमें यत्र लिखा, तत्र, वहां पर, पूर्वतरः, पहले का वो अभिज्ञात नामक सका था ना, वो आ गया। पूर्वतरः कच्चित ब्राह्मणा, पूर्व का सखा कोई ब्राह्मण जो आत्मवान, बड़ा आत्मसंयमी था, वो सांत्वना भरे वचनों से, वल्गुना मने मधुर मधुर, वल्गुना मधुर, सामना सांत्वना भरे वचनों से सांत्वयामास, शांत किया। क्यों? कि ताम रुदतीम, वो रो रही थी। ताम आह, उससे वो ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण हुआ। कातुम कस्यासि गोवायं शयानो यस्य शोचसि दानाशीं शयायं मामेनाग्रे वितचरतः। कातुम, तुम कौन हो? कस्य असि, किसकी पुत्री हो? कोवा अयं शयाना, ये कौन लेटा हुआ है? यस्य शोचसि, जिसके विषय तुम शोक कर रही हो। किम माम सखायम जानास, क्या मुझ मित्र को जानती हो? किम, क्या माम, मुझ सखायम, अपने मित्र को, जानास, जानती हो। ये जिसके साथ अग्रे, पहले विचरण करते थे। ये जिसके साथ अग्रे, पहले विचरण करते थे। ऐसे किम मां सखायम जानास, मुझ अपने मित्र को जानती हो। अपि स्मरसि च आत्मानं अपि आत्मानं स्मरसि, क्या तुम्हें अपनी याद है? अभी अगर लग जाए तो उसका तो पहले प्रश्नवाचक बन जाता है। अभी क्या आत्मान, अपने को, स्मरस, याद कर रही हो। अभिज्ञात सखम, तुम्हारा अभिज्ञात नामक साथी था। अभिज्ञात सखम, अभिज्ञात नामक तुम्हारा मित्र था। हे सखे, हे मित्र, आत्मान स्मरस, ऐसे अपनी तुम याद करते हो। माम हित्वा, मुझे छोड़कर बीच में चले आए थे। पदम अन्वीक्षण, स्थान रहने की खोज करते हुए। माम हित्वा, मुझे त्याग करके, पदम अन्वीक्षण, अपने लिए पद, रहने के स्थान खोजने की इच्छा से तुम चले आए थे। क्योंकि तुम भौम भोग रता, पृथ्वी के भोगों में रत थे। भौम भोग रता, पृथ्वी के भोगों में तुम रत थे, इसलिए बीच में ही
मुझको छोड़ करके चले आएगा। जानते हो तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? हंसावहं चत्वंचार्य सखायो मानसायनो बभूवामण्डलाभोगा सहस्रपरिवत्सरान्। हंसौ, हंस है हम दोनों। अहम च त्वं च सखायो, हे आर्य। अहम च मैं, त्वं च तुम, सखायो दोनों मित्र हैं। मानसायनो दोनों मानसरोवर के रहने वाले हैं। यानी हंस तुम हो और हंस मैं, यानी एक जीव और एक ईश्वर, ये दोनों हंस हैं। तो अहम च त्वं च हंसौ, हम और तुम दोनों हंस हैं, एक जीव एक ईश्वर हैं। सखायो दोनों मित्र हैं। मानस अयनम मानसरोवर के निवासी हैं। अंतरा अभूत बीच में अंतर उत्पन्न हो गया। सहस्त्र परिवत्सरान 1000 वर्षों का अंतरा, बीच में अंतर है। हम दोनों के निवास में अंतर हो गया। अभूताम अंतरा वहुका, क्या अंतरा बीच में, ओका हमारे तुम्हारे निवास में, सारस्वत परिवत्सरान 1000 वर्ष का अंतर आ गया। सत्वं विहाय विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्मयि विहरन् पदमप्राची कयासि निर्मितं स्त्रिया। हे बंधो, सहत्वं वह तुम, मां विहाय मुझे छोड़ करके, ग्राम में मति विषयों में बुद्धि लगाए हुए, महीम गता पृथ्वी पर चले गए और विचरण पृथ्वी में विचरण करते हुए अद्राक्षी तुमने एक नगर देखा जो कयाचित स्त्रिया निर्मितम, किसी स्त्री के द्वारा निर्मित था, ऐसा नगर तुमने पृथ्वी पर देखा। उस नगरी में क्या था? पंचारामं नवद्वारं मेघपालं त्रिघोषकं षट्कुलं पञ्चविवनं पञ्चप्रकृतिशिखरम्। पंचारामम 500 आराम थे, बगीचे थे। क्या है इसका अर्थ बताएंगे अगले श्लोक। 500 आराम माने बगीचे थे। 9 द्वारम 9 दरवाजे थे उस नगर के। एक पालम एक रक्षक था। त्रिकोशकम 3 परकोटे थे, 3 कोठे थे। सदकुलम 6 कुल उसमें रहते थे। पंच विपणम 5 बाजार थे उसमें। और पंच प्रकृति 5 प्रकार की प्रकृतियां थी। और स्त्री धवम उसकी मालिक एक स्त्री है। ये तो केवल पूर्व भाषा में बता दिए। अब 5 आराम कौन कौन है अब बताएंगे अब अगले श्लोक। पांच जो इंद्रियों के अर्थ माने विषय हैं वही आराम माने बगीचे। पंचाराम आया था ना, 5 प्रकार के आराम बगीचे। तो पंच इंद्रिय अर्थाः आरामा, 5 इंद्रियों के अर्थ माने जो विषय हैं वही आराम माने बगीचे उस नगर में। और 9 प्राणा द्वारा, 9 प्राण द्वार है। 9 इंद्रिय यही द्वार। तेज अप माने जल और अन्न, ये 3 कोठे हैं। तेज अब अन्नल है। तेज अब माने जल और अन्न, ये 3 कोठे। और कुलम इंद्रिय संग्रह, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये इंद्रियों का कुल ही 6 प्रकार का कुल है जो उस नगरी में रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन तो रहते ही हैं शरीर में, उस नगरी में रहता था। विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यादि सगुणस्तत्र प्रविष्टो नावरुध्यते। क्रिया शक्ति जो 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तो गई कुल में। अब
पंच क्रिया शक्ति, 5 जो ज्ञानी वो कर्म इंद्रियां हैं, वही विपण माने बाजार है। विपणस्व क्रिया शक्ति, 5 इंद्रियां ही विपण है, बाजार है। और भूतम प्रकृति, भूतम प्रकृति पंच महाभूत जो है ये उपादान कारण है, जो अव्यय माने अविनाशी है। भूतम प्रकृति पंच महाभूत ये प्रकृति है, उपादान कारण है, जो अव्यय अविनाशी है। शक्ति अधीशा, बुद्धि ही उसकी स्वामिनी है, बुद्धि ही उसकी अधीश माने स्वामिनी है। तत्व प्रवेश का अपमान, उस नगरी में प्रवेश किया हो पुरुष न अवबुद्धि, अपने को ही नहीं समझ पाता। इस शरीर में नगरी में प्रवेश हुआ पुरुष न अवबुद्धि, अपने का ही बोध उसे नहीं रहता है। तस्मिन् त्वं रामया स्मृते तत्संगीदृशि प्राप्तो दशां भावयसि प्रभो। तस्मिन् उस नगरी में रामया स्पृष्टा, स्त्री से स्पर्श होकर के रममाना, उसके साथ रमण करते हुए शुद्ध अशुद्ध स्मृति, अपनी स्मृति को तुम भूल गए। अशुद्ध नहीं सुना स्मृति को, यानी अपनी स्मृति तुम भूल गए स्त्री के साथ विहार करते हुए। तत्संगात उस स्त्री के संग से, ईदृशीम इस प्रकार की, पापी असीम दशाम प्राप्त, ऐसी पाप भरी दशा में तुम पहुंच गए हो। तत्संगात उस स्त्री के संग से, ईदृशीम इस प्रकार की, पापी असीम पाप से भरी हुई, दशाम दशा को पहुंच गए हो, प्राप्त पहुंच गए हो। न त्वं विदर्भो दुहिता न त्वं विदर्भे दुहिता, तुम विदर्भ राजा की कन्या नहीं हो। अपने को समझ रहे हो, मैं विदर्भ राजा की कन्या। न त्वं विदर्भ दुहिता, तुम विदर्भ राज की कन्या नहीं हो। न अयम वीर सुहृतौ, ये वीर मलयध्वज तुम्हारा पति भी नहीं है। अयम वीर, ये वीर मलयध्वज तव सुहृत न, तुम्हारा हितैषी पति नहीं है ये। और हाँ न पति, और पहले जन्म में तुम पुरंजन्या न पति, तुम पुरंजनी के पति नहीं थे। पहले जन्म में पुरंजन थे ना, वही तो मलयध्वज बने। अरे विदर्भ के ना, विदर्भ राज कन्या है, वही बनी पुरंजन। और न पति तुम पुरंजन्या, पहले जन्म में तुम पुरंजनी के पति भी नहीं थे। यया जिस स्त्री के द्वारा 9 मुखे 9 दरवाजों वाले नगरी पर रुद्ध तुम रोके गए थे, उस पुरंजनी के पति तुम नहीं थे। तो फिर ये क्या था? बोले माया ऐसा माया ऐसा ये माया स्पृष्टा माया, मेरे द्वारा रची गई माया थी है। क्यों? तुम पूर्वमांसम, पहले जन्म में को पुरुष मानते रहे, और इस जन्म में मलयध्वज को पुरुष मानती हो और अपने को सभी स्त्री मानती हो। नो उभयम, ये दोनों चीजें नहीं, ये दोनों चीजें नहीं। न उभयम, पहले तुम पुमांसम और स्त्रियम सती मानते थे, पुरुष और सती स्त्री मानते रहे, लेकिन न उभयम, ये दोनों बातें नहीं है। हंसौ, हम दोनों हंस हैं। आवयो गति पस, हमारी गति को देखो, हम दोनों हंस हैं। आवयो गति, हम दोनों की गति को पश्य देखो। अहम भगवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुः नानो पश्यन्ति कवयः शीघ्रं जातु अनागति। अहम भगवान, जो मैं हूँ वही आप हैं। न च अन्य त्वं, तुम दूसरे नहीं, जो मैं हूँ वही आप हैं।
न च अन्य तुम और दूसरे नहीं हो, और तुम एव अहम, जो तुम हो वही मैं। अरे विचक्ष इस बात को देखो, कवयः विद्वान लोग, नौ हम दोनों में, हम में तुम में, मना का भी थोड़ा भी छिद्रम न पश्यन्, थोड़ा भी अंतर नहीं देखते हैं। कोई भी विद्वान हम में और तुम में मना का भी थोड़ा भी अंतर नहीं देखते हैं। यथा पुरुषात्मानं एकमात्रस्य चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयो। यथा जिस प्रकार पुरुष आत्मानं अपने को आदर्श माने शीशे में और चक्षु के अंदर अपनी एक को द्विधा भूतम अवच्छेद, दो प्रकार से देखता है। शीशे में जो जैसा वैसे दिखाई पड़ेगा, और आंखों की पुतलियों में पुरुष का फोटो दिखाई देता है, वो लंबा दिखाई देता है, नहीं दोनों एक हैं। तो यथा पुरुषः जैसे पुरुष आत्मानं एकम, एक अपने को ही आदर्श माने शीशे में और चक्षु की पुतलियों में द्विधा भूतम अवेक्षेत, दो प्रकार से देखता है। शीशे में और तरह का, पुतलियों में और तरह का, और है दोनों एक। तथैव अंतरम आवयो, वैसा ही हमारा तुम्हारा अंतर है। एवं मानसो हंसेन प्रतिबोधिता एवं इस प्रकार वह मानसरोवर का हंस माने जीव हंसेन प्रतिबोधिता, ईश्वर के द्वारा समझाया गया। एक हंस को दूसरे हंस ने समझाया, यानी जीव को ईश्वर ने समझाया है। इस प्रकार से हंस जो है हंसेन, हंस के द्वारा प्रतिबोधिता समझाया गया। अब स्वस्थ, वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया, आत्मस्वरूप में सिद्ध हो गया, उसको ज्ञान हो गया। अब तद व्यभिचारेण, उस हंस के वियोग से नष्टाम स्मृति, नष्ट हुई स्मृति को पुनः आप फिर से प्राप्त कर लिया। तद व्यभिचारेण, वो अलग रहा, वो अलग रहा, उसके वियोग से नष्ट हुई स्मृति को पुनः आप फिर से प्राप्त कर लिया। अर्हिस्मन्ये तदाध्यात्मं परोक्षेण उपदर्शितं परोक्षं यो देवो भगवान् विश्वभावनः। भगवान तो विश्व भावना, विश्व का पालन करने वाले, ये परोक्ष कहानी के रूप में तुमको अध्यात्म तत्व बताया है। हे बर्हिस्मन्, एतत् ये अध्यात्म तत्व का उपदेश मैंने तुमको किया है। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कहानी है, और परोक्ष रूप से अध्यात्म तत्व है। तो हे बर्हिस्मन्, एतत् इस अध्यात्म तत्व को परोक्ष रूप से प्रदर्शित मैंने तुमको दिखलाया है। क्यों? परोक्ष प्रिय, क्योंकि परोक्ष प्रिय देव, भगवान को परोक्ष बात नहीं लगती है, प्रत्यक्ष उतनी बात प्रिय नहीं लगती, भगवान को परोक्ष ही प्रिय रखते हैं। यद क्योंकि देव भगवान जो विश्व भावना, विश्व का पालन करने वाले हैं, परोक्ष बात ही उनको ज्यादा प्रिय लगती है, प्रत्यक्ष उतना प्रिय नहीं लगती। इसलिए मैंने परोक्ष रूप से ये अध्यात्म तत्व है तुमको समझाया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे